नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में बैंक कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। बुलंदशहर में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू के आह्वान पर 12 अगस्त को देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। बुलंदशहर में एसबीआई, सिविल लाइंस, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर 70 से 80 से अधिक बैंक कर्मी जुटे और जमकर नारेबाजी की। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। आवाज यूनिटी जिंदाबाद, आवाज यूनिटी जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2023-24 के वेतन संशोधन समझौते के दौरान सभी शनिवार और रविवार को अवकाश देने पर सहमति बन चुकी है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अंतिम सूचना जारी नहीं की गई। बैंक कर्मियों ने सरकार से जल्द 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एम्प्लॉय यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एनसीबी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हमारी आज ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, सभी का 7 यूनियनों का मिला जुला, जिसका संघ है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू, उसके तत्वाधान में ये हमारा संघर्ष है। और सभी की आज 1 पॉइंट डिमांड है हमारी कि 5 डेज बैंकिंग जो फाइनेंशियल सेक्टर में चल रही है, जो आरबीआई में है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में, केवल आज का जो मेन डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे 5 डेज बैंकिंग का है, जो आईबीए के साथ हमारी सहमति हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आईबीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका अप्रूवल नहीं दे रही है और उसको लटकाई। कर्मचारियों को क्या लाभ होगा इससे? लाभ इससे कर्मचारियों को ही लाभ नहीं होगा, पब्लिक को भी लाभ होगा, गवर्नमेंट को भी लाभ होगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। चूँकि आज ऑनलाइन बैंकिंग है, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स है, एटीएम है, मशीन से पैसा जमा करने की सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कैशलेस ट्रांजेक्शन शुरू कर दिए, सब तमाम मशीन से लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम जितने अधिकारीगण हैं जो एग्जीक्यूटिव से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल होता है, लाइट का इस्तेमाल होता है, तमाम ये जो खर्चे हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बैंकों के बढ़ेंगे और इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए 5 डेज बैंकिंग की। अगर ये अल्टरनेटिवली, पहले तो अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स नहीं थे, अब तो आप बच्चे देखिए, ढकेल वाला, रेड़ी वाला भी मोबाइल निकालते हैं और तुरंत 5 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं। आज आप ये देखिए, कोई पैसा, पान की दुकान हो या सिगरेट भी लेना हो, सब स्कैन कर रहे हैं, सब ये। तो फिर बैंकिंग की इतनी नीड कहाँ रहेगी? बैंकिंग की नीड तो केवल थोड़ी बहुत जो गांव, जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ, तो एक जब आरबीआई में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या बैंकों में ही 1 दिन की और 2 दिन और मतलब हॉलीडे कंडीशन है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे मैं कह रहा हूँ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने बचेंगे कि बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी और गवर्नमेंट को जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जो डोनेट करते हैं, उस पर और इजाफा होगा। केवल कुछ पॉलिटिकल रीजन से गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं दे रही है और कोई कारण नहीं। तो ये जो आपका ज्ञापन होगा किसको जाएगा? ये गवर्नमेंट को जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ज्ञापन तो गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाता है, धरने वगैरह का या स्ट्राइक का नोटिस दिया जाता है, तो वो सब गवर्नमेंट की नॉलेज में है ये ऑलरेडी। चूँकि गवर्नमेंट की जो बॉडी है आईबीए, जो हमसे नेगोशिएट करती है, वो आईबीए हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड दिस प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। हमारी जो सेवा शर्तें हैं, जो सर्विस कंडीशंस हैं, वो